जेई एडवांस 2025 का ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विथ 16 मोल्स ऑफ एक्स। यहाँ पर 16 मोल्स ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है। द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ हमें कहानी सी लिखी हुई है। फिर बोल रहा है द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ एस प्रोड्यूस। हमको एस निकालना है और कितने ग्राम जो है एस के प्रोड्यूस हुए ये हमको फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए, कौन सी रिएक्शन कैसी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सबस्ट्रेट गिवन है और हमको रिएजेंट दिया है Na ड्राई ईथर, यानी सोडियम और ड्राई ईथर। तो रिएजेंट से हमको समझ आ रहा है या तो ये कौन सी रिएक्शन है, या तो ये वुड्स रिएक्शन है, या फिर ये फिटिक रिएक्शन है, या फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन है। इन तीनों ही रिएक्शन में हम सोडियम और ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। अब आते हैं सबस्ट्रेट की तरफ। बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है ब्रोमीन, यानी कि हेलो एरीन हमारे पास गिवन है। और हेलो एरीन के लिए हम सोडियम ईथर के साथ कौन सी रिएक्शन करते हैं, फिटिक रिएक्शन। तो अब तो कंफर्म हो चुका है पहली रिएक्शन कौन सी हमारे पास, फिटिक रिएक्शन। क्या बोलती थी फिटिक रिएक्शन, कि हेलो एरीन्स की जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ में और साथ में हम सॉल्वेंट यूज करते हैं ड्राई ईथर, तो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं डाइमराइज करते हैं, एक मॉलिक्यूल में फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से बी आर हटेगा, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास और कंबाइन करके क्या होगा, एक डाइमर फॉर्म होगा। डाइमर ने बोल के इसको कपलिंग रिएक्शन ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये दोनों आपस में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक हमारे पास कुछ ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप की चर्चा भी करते हैं क्या है ये ग्रुप भी, पर अभी जो जैसा लगा है उसको वैसे ही लगा देंगे। और यहाँ पर भी सेम ये ग्रुप लग जाएगा। अब हमको एक बात ध्यान देनी है यहाँ पर, कि अगर यहाँ इसके 16 मोल्स स्टार्टिंग में गिवन है 16 मोल्स, तो यानी कि 8 मोल्स प्लस 8 मोल्स ऐसे रिएक्ट करेंगे और 8 मोल्स और 8 मोल्स रिएक्ट करके 8 मोल्स का फॉर्मेशन करेंगे। जब हम कर पढ़ते थे रिएक्शन तो दो मॉलिक्यूल यानी कि 2 मोल ऑफ हेलो एरीन जो है कन्वर्ट होती थी हमारे पास 1 मोल ऑफ बाईफिनाइल में। तो यानी कि 2 मोल कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल में, 4 मोल कन्वर्ट होंगे 2 मोल में, 16 मोल कन्वर्ट होंगे इसमें 8 मोल में। इसलिए हमारे पास 8 मोल यहाँ पर प्रिपेयर हो गए हैं। अब इसके आगे क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में गिवन है हमारे पास हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। अब हाइड्रोलिसिस किसी करनी है हमारे पास। अब आता है यहाँ पे ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है किसी का प्रोटेक्शन है, और जब हम ऐसे ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं तो या तो कीटोन की या फिर एल्डिहाइड की। अब कार्बन यहाँ पर एक ही है तो हमको समझ आ रहा है ये एल्डिहाइड ग्रुप की प्रोटेक्शन करी है। और जब हम इसको एसिड मीडियम में यूज़ करते हैं, H3O पॉजिटिव डालती है एसिडिक मीडियम में, ये हो जाता है हमारे पास डी प्रोटेक्ट। और डी प्रोटेक्ट करके क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा CHO, यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ये बेंजीन कैसे रहेगा, यहाँ पर लिखा है CHO और यहाँ पर लिखा है CHO। ये अब हमारा बन चुका है P। तो P तक तो अब हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास NaOH। जब हम ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, उसमें अगर हम NaOH यूज करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। तो कैसी कैनिजारो होगी, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में क्या होता है हमारे पास, एक CHO ग्रुप तो कन्वर्ट होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक CHO ग्रुप कन्वर्ट होता है हमारा एल्कोहल में। तो कोई भी इसको दोनों एल्कोहल या दोनों एसिड नहीं बनाएगा, एक इसको बनाएगा एसिड, एक बनाएगा एल्कोहल। तो इसको बना देते हैं एसिड। वैसे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, इसको भी देखते हैं, चर्चा करते हैं इस पर भी। और यहाँ पर बनता है CH2OH। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसने H3O पॉजिटिव दे रखा है वर्कअप के लिए। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बस हमको ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज कराना है, इसलिए हम वर्कअप लेंगे। तो जब H3O पॉजिटिव हम डालेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव का सोर्स आएगा, यहाँ O माइनस अटैक करेगा H पॉजिटिव पे, और ये सॉल्ट से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। तो यहाँ पर जो H3O पॉजिटिव का काम था वो यही था। यहाँ पे हमारा जो बन चुका है Q प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। अब Q के साथ कौन सी रिएजेंट यूज़ किया है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ये कौन सी रिएक्शन हमारे पास, और हीटिंग कंडीशन भी गिवन है। अब तो श्योर पता है हमको ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यही वाला है, इस ग्रुप को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और अल्कोहल वाला ग्रुप हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा।
तो ये ग्रुप हमने रिमूव कर दिया और एल्कोहल को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ CH2OH और ये बन चुका है हमारा R। अब R की रिएक्शन किससे करा रखी है? R की रिएक्शन कराई है PbR3 और साथ में हमारे पास डाई इथाइल ईथर लिया है जो कि सॉल्वेंट है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, सिर्फ PbR3 से मतलब है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ PbR3 और एल्कोहल की रिएक्शन जब PbR3 हो गया PCl3 PCl5 PbR5 इन सब से कराते हैं तो एल्कोहल जो हमारा है एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा CH2Br और ये वाला जो ग्रुप हमारा ऐसे ही लगा रहेगा। ये बन चुका है हमारा T। अब T की रिएक्शन किसके साथ करा रखी है? T की रिएक्शन कराई है R के साथ में और हमारे पास NaH के हमारे पास बेस होता है, ये वापस हमारे पास डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट गिवन है। तो R के हमारे पास ये रहा। अब मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ। पहले हमारे पास क्या गिवन है, चलो अगला लिखना ही पड़ेगा। R है हमारे पास, इसको मैं पीएच लिख दूँ ऐसे, पीएच मतलब फिनाइल, यहाँ पर एक पीएच है और इसको ऐसे और CH2OH साथ में क्या गिवन है सोडियम हाइड्रेट, हमारे पास क्या है बेस है। H माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक H को पकड़ लेगा, जनरेट क्या होगा हमारे पास O माइनस Na पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है सोडियम सॉल्ट है किसका, एल्कोहल का, और सामने प्रेजेंट है एल्काइल हैलाइड। ये कौन सी रिएक्शन है, अब विलियमसन सिंथेसिस। सारी रिएक्शन बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी है इसने। O माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, Br जाएगा रिएक्शन से बाहर और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, इसको मैं यहीं एडजस्ट कर देता हूँ। इस ग्रुप को मैं पीएच लिख रहा हूँ। अब ये जहाँ पे इस फिनाइल रिंग ऐसे और इस फिनाइल से अटैच है पीएच, ये CH2 यहाँ से अटैच है O और इस पर अटैच है CH2 और इस CH2 पे अटैच है एक कार्बन की एक बेंजीन और यहाँ पर एक फिनाइल रिंग। ये बन चुका है हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है लास्ट में S हमारा बन चुका है। तो सारी केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी है, आपको बस अब यील्ड कैलकुलेट करनी है कितना आएगा। लास्ट 50% हमें दिया है, ये 50%। यील्ड कैलकुलेट करनी बहुत ही आसान है, रिएक्शन वाला पार्ट मुश्किल था। अब यील्ड कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलेंगे बढ़िया क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।